बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 7वीं जमात की दरसी किताब जो है उर्दू की किताब, उसमें से सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है नज़्म व ज़ब्त। नज़्म व ज़ब्त के मायने हैं अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करना। इस सबक में जो बात हमें समझाई गई है वो ये है कि ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। नज़्म व ज़ब्त जो है ये कामयाबी की दलील है और ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपना काम नज़्म व ज़ब्त से करते हैं। ये सबक में जो है वो मरकज़ी ख़्याल था इस सबक का। अब आते हैं सबक के ख़ुलासे की तरफ। नज़्म व ज़ब्त अरबी ज़ुबान के दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। नज़्म के मायने हैं लड़ी में पिरोना और तरतीब देना। ज़ब्त के मायने हैं रुकावट, यानी अपने मामलात में कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। नज़्म व ज़ब्त हुस्ने तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी असूल व ज़वाबित के मुताबिक गुज़रती है। जो लोग इसके बरक्स ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब होती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपना काम मनसूबा बंदी से करते हैं। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी जो है ये कामयाबी की दलील है। निज़ाम कायनात में भी नज़्म व ज़ब्त मौजूद है, जैसे सूरज का तुलू ग़ुरूब होना, चाँद का बढ़ना और घटना और मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल जो है ये हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। परिंदे, जानवर, हशरातुल अर्ज़ भी नज़्म व ज़ब्त का ख़्याल रखते हैं। परिंदे भी एक ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। ऊँट सहरा में चलते वक्त सीधी कतार में चलते हैं। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। नमाज़ पंजगाना अदा करते वक्त एक साथ रुकू व सुजूद करना हुस्ने तरतीब का आला नमूना है। इसी तरह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, ख़ास अय्याम में हज अदा करना और मुसलमानों का एक ही लिबास में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत को उजागर करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। एक तालिब इल्म अपने रोज़मर्रा के काम मुकर्ररा औकात में करे तो उसे इम्तिहान में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बरक्स अपने हर काम में काहिली दिखाने वाला तालिब इल्म इम्तिहान में सख्त परेशान होता है। इसी तरह जो खिलाड़ी टीम के मफाद को मद्देनज़र रख कर खेलते हैं वो हमेशा सुरखरू होते हैं। हमारे यहाँ बस स्टॉप पर बदनज़मी के मनाज़िर देखने को मिलते हैं। गाड़ी के आने पर लोगों को बहस व तकरार और धक्कम पील की बजाय जो है वो कितार बनाकर नज़्म व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। बड़े लोगों की कामयाबी का राज भी नज़्म व ज़ब्त है। हमारे अज़ीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। आपने इत्तेहाद और ईमान के साथ नज़्म व ज़ब्त पर ज़ोर दिया है। अपने वतन पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करने के लिए हमें कानून की पासदारी करने के साथ साथ हर मरहले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। जी बच्चे, सबक का ख़ुलासा हम जान चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं मश्की सवालात के हल की तरफ। सबसे पहला सवाल है, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। सवाल नंबर 2, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? जवाब, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है। सवाल नंबर 3, नज़्म व ज़ब्त का ख़्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म व ज़ब्त का ख़्याल ना रखने से ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है।
सवाल नंबर 4, कितार बनाने के क्या फ़ायदे हैं? कितार बनाने से बदनज़मी, बेजा तकरार और धक्कम पील से बचा जा सकता है और काम सुकून से हो जाता है। सवाल नंबर 5, कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कि कानून पर हर हाल में अमल किया जाए और कानून की पासदारी की जाए। सवाल नंबर 6 है, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है? बेहतर मनसूबाबंदी से तालिब इल्म सुबह जागने, नमाज़ पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने के लिए औकात मुकर्रर करके अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। अगला सवाल है, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्ररा औकात में नमाज़ पंजगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल हैं। एक इमाम के पीछे एक साथ रुकू व सुजूद करना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखना और हज के अयाम में लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में मनासिक हज अदा करना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। जी बच्चे, ये थे इस सबक के सवाल जवाब। इसके बाद यहाँ पे जो है वाहद जमा है, जिसमें वाहद की जमा और जमा का वाहद बताना है। वाहद है कायदा, इसकी जमा है कवायद। सबक असबाक, अब है जमा के अल्फाज हैं जिसका हमने वाहद बताना है। मुफादात का है मुफाद, ख्वाहिशात ख्वाहिश, सजूद सजदा, मनाजिर मंजर। इसके बाद यहाँ पे कुछ मुतज़ाद लिखने हैं हमने, अल्फाज दिए हुए हैं। पहला लफ्ज़ है कामयाब, इसका मुतज़ाद है नाकाम। आला अदना, ज़िंदगी मौत, मशरिक़ मग़रिब, तुलू ग़ुरूब, बदकिस्मती खुशकिस्मती। उसके बाद सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला जो सबसे पहला लफ्ज़ है जिसका हमने जुमले में जिसको इस्तेमाल करना है वो है नज़्म व ज़ब्त। हमें हर काम नज़्म व ज़ब्त से करना चाहिए। निज़ाम कायनात, अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात नज़्म व ज़ब्त का मुँह बोलता सबूत है। कार फरमाई, जिस तालिब इल्म की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी वो हर रोज़ ख़ास तरतीब से सारे काम करेगा। सुरखरू, बेटे ने अव्वल पोजीशन हासिल करके बाप को सुरखरू किया। बहस व तकरार से कुछ हासिल नहीं होता, अमली काम करना चाहिए। जी बच्चों, ये था आपका सबक नंबर 4 जिसका उन्वान था नज़्म व ज़ब्त। इसमें हमने सबक का मरकज़ी ख़्याल, ख़ुलासा, सवाल जवाब और कुछ मश्की और सवाल भी किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। आपने जो है इन सब को रोज़ाना याद भी करना है और इनको लिखा भी करना है और चैप्टर वाइज़ आप इनके नोट्स भी बना लें। मिलते हैं अब हम अगले सबक में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।